हेलो दोस्तों, कंप्यूटर ट्रिक्स बाय दे में आज हम एक्सेल फार्मूलों के बारे में बात करेंगे। इससे पहले कि मैं वीडियो स्टार्ट करूं, अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब कीजिए। अगर सब्सक्राइब किया है तो बेल आइकन पर क्लिक कीजिए ताकि आपके पास मेरी वीडियोस जो है सबसे पहले पहुंच सकें। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे एक्सेल के बेसिक फार्मूलोज जो एडवांस लेवल तक आपको ले जा सकते हैं। उसका पूरा फुल डिटेल में आपको बताऊंगा, वीडियो के एंड तक बने रहिए। एक एक चीज़ कैसे लगा सकते हैं, कैसे आर्गूमेंट्स लाते हैं, कैसे हम फंक्शन यूज़ करते हैं, सब के बारे में पूरी डिटेल में बताऊंगा। वीडियो लंबी हो सकती है पर आपको सेटिस्फेक्शन मिलेगी कि आप पूरा एक्सेल के फार्मूलाज बारे में जान सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम एडवांस लेवल के बारे में बात करेंगे। इसमें हमने बेसिक जो उसका एडवांस लेवल है उसके बारे में बात की है। बेसिक फंक्शन का एडवांस लेवल उसके बारे में बात करी है। तो हम बात करेंगे पहले मैथमेटिकल फंक्शंस, फिर बाद में कंडीशनल फंक्शंस, फिर स्ट्रिंग फंक्शंस और लास्ट में हम बात करेंगे डेट फंक्शंस के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं। पहले मैथमेटिकल फंक्शंस के बारे में सबसे पहला फंक्शन जो हमारा है सम फंक्शन, जो हम जोड़ करने के लिए जो नंबर्स होते हैं उनका सम पता करने के लिए यूज़ करते हैं। सबसे पहले हम कोई भी फंक्शन स्टार्ट करेंगे तो इक्वल से स्टार्ट करेंगे। कोई भी फंक्शन हो इक्वल से होगा। हमने लिखा सम, फिर नीचे जो हमारी फंक्शंस की लिस्ट है वो ओपन हो जाएगी। उस पर हमने डबल क्लिक करना है, जो भी हमने फंक्शन लेना है। इसमें क्या होता है, जो रेंज देंगे हम उसका सम जो है ये कर देगा। जो नंबर्स हम सप्लाई किएंगे उसका ये सम कर देगा। जैसे मैंने ये रेंज सेलेक्ट कर ली, फर्स्ट सेल का नाम, फिर कॉलन, फिर लास्ट सेल का नाम। ठीक है, आप लास्ट में पैरेंथेसिस जो है गोल ब्रैकेट है वो बंद कर दे तो और उसके इंटर प्रेस करना है, सम आपका आ जाएगा। और हम यूज़ कर सकते हैं इसके जगह फंक्शन लगाने के लिए ऑटो सम। वैल्यूज़ को सिलेक्ट करें, जो हमारा यहाँ पर ऑटो सम फंक्शन है। ठीक है, होम टैब पर बिल्कुल राइट साइड में ऑटो सम सिग्मा जो सिंबल होता है उस पर क्लिक करना है। सभी का सम जो है ऑटोमेटिकली यहाँ पर शो हो जाएगा। फार्मूला वही लगेगा बट ये ऑटोमेटिकली लगा देगा। आप इसे आसानी से यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो चलो आगे बात करते हैं। हमारे नेक्स्ट फंक्शन जो है काउंट फंक्शन। जो भी रेंज हम देंगे उसमें सिर्फ नंबर्स वैल्यू जो है, जैसे मैंने यहाँ पर वैल्यूज़ लिखी हुई हैं, उसका जो नंबर वैल्यूज़ हैं जो हैं उनका ही काउंट ये करेगा। जो टेक्स्ट है या ब्लैंक सेल है उनका काउंट नहीं करेगा। इक्वल डाला, काउंट फंक्शन लिखा, डबल क्लिक किया, मैंने रेंज सेलेक्ट कर ली। ठीक है, गोल ब्रैकेट अपने आप आ जाएगी। रेंज सेलेक्ट की और इंटर प्रेस कर दिया तो जो टेक्स्ट वैल्यू है, जो ब्लैंक सेल है उसकी काउंटिंग ये नहीं करेगा। जो नंबर्स वैल्यू है उसकी ये जो है रिजल्ट में उसकी काउंटिंग कर कर यहाँ पर दिखा देगा। काउंट फंक्शन क्या क्या वैल्यू फिल करनी है आपने, इक्वल डालना है, काउंट फंक्शन लिखना है, तो उसके बाद ही आपने जो रेंज है वो सिलेक्ट करनी है जिसकी रिजल्ट आपने दिखाना है। जैसे मैंने काउंट फंक्शन लिखा, जहाँ से नंबर 1 से नंबर 6 तक जो रेंज है हमारी C22 से लेकर H22 तक, वो रेंज हमने फिल कर दो, चाहे सिलेक्ट कर लो, जो भी आपको अच्छा लगे वो कर सकते हैं। ये था काउंट फंक्शन जो नंबर वैल्यू की काउंट करता है। नेक्स्ट है काउंट ए। ये सभी वैल्यूज़ को काउंट करेगा जो हमने फिल की हुई हैं विदाउट ब्लैंक सेल। ठीक है, ये काउंट ए फॉर ऑल। ठीक है, ऑल वैल्यूज़ को काउंट करेगा जो भी फील्ड है, रेंज जो हमने दी है उसमें। जैसे हमने 5 वैल्यू, 4 नंबर वैल्यू प्लस एक जो टेक्स्ट वैल्यू है उसको भी ये काउंट करेगा। फार्मूला वैसे ही लगाना है, इक्वल डालिए, काउंट ए लिखिए और रेंज सेलेक्ट कर कर आपने वैल्यूज़ लिख सकते हैं। फार्मूला ऊपर फार्मूला बार में भी नज़र आएगा, आप उसे आसानी से वहाँ से देख सकते हैं। जैसे भी ये ब्लैंक सेल है वो नहीं काउंट करेगा, उसमें वैल्यू डालेंगे ऑटोमेटिकली वो जो काउंट फंक्शन है वो वैल्यू कैप्चर कर लेगा, उसका काउंटिंग कर देगा। ठीक है, नेक्स्ट हम अगर ब्लैंक सेल काउंट करने हो तो उसके लिए फंक्शन है काउंट ब्लैंक। काउंट ब्लैंक फंक्शन जो है वो ब्लैंक सेल को ही काउंट करेगा। कोई फील्ड वैल्यू है वो उसे काउंट करने के लिए हम इसे यूज़ नहीं करते, सिर्फ खाली सेल्स जो हैं हमारे उसकी काउंटिंग के लिए यूज़ करते हैं।
काउंट डालेंगे, नीचे काउंट ब्लैंक का आ जाएगा, उस पर डबल क्लिक करना, रेंज सेलेक्ट कीजिए। रेंज सेलेक्ट करने के बाद आप एंटर प्रेस कर दीजिए। सिर्फ जो काउंट ब्लैंक सेल जो हमारा इस रेंज में था वो नंबर 3 पर था, इसमें हमने कोई वैल्यू नहीं डाली तो वो 1 दिखा रहा था। जैसे ही हम जो डिलीट करेंगे ऑटोमेटिकली ये फंक्शन की वैल्यू है वो ऑटोमेटिकली चेंज हो जाएगी, वो ऑटोमेटिकली गेट कर लेगा, काउंटिंग कर देगा। जैसे हम ना डालेंगे तो वो डिटेक्ट कर देगा। नेक्स्ट है एवरेज, औसत निकालनी हो, नंबर की औसत निकालनी हो, एक सीरीज़ की औसत निकालनी हो तो उसके लिए हम एवरेज फंक्शन यूज़ कर सकते हैं। लगाना वैसे ही है, इक्वल डालिए, एवरेज पर जो है स्पेलिंग डालिए, डबल क्लिक कर दिए, नीचे फंक्शंस आ जाएंगे। रेंज सेलेक्ट कीजिए, रेंज सेलेक्ट करने के बाद आपको एंटर प्रेस करना है। जहाँ लास्ट में आप गोल्ड ब्रैकेट पैरेंथेसिस लगाना चाहें तो लगा सकते हैं। इन सभी नंबर्स का टोटल कर उसे नंबर जो है हमारे उससे डिवाइड कर देगा। मीन जिसे हम मैथमेटिकल जहाँ स्टैटिस्टिक्स में मीन कह देते हैं, वो एवरेज यहाँ पर ये निकाल देगा। सिंपल फार्मूलेज हैं, आप इसे विद एग्जांपल्स जो जैसे है वो उसे आसानी से कर सकते हैं। इक्वल डालिए, एवरेज लिखना है, गोल ब्रैकेट्स में पेयर्स में रेंज आपको सेलेक्ट करनी है। आप इंडिविजुअली भी वैल्यूज़ फिल कर सकते हैं, कॉमा डालकर जो सिंगल वैल्यूज़ है जिसकी भी आपने एवरेज निकालनी है जब फिल कर दीजिए। रेंज भी नहीं फिल करनी तो आप उसे फिल कर सकते हैं, ठीक है, उसकी भी ये एवरेज निकाल देगा। जैसे हमने कोई भी सेल रेफरेंस देंगे तो एवरेज ऑटोमेटिकली कैलकुलेट हो जाएगी। जैसे मैं आपको दिखा रहा हूँ, जैसे सिंगल वैल्यू पर क्लिक किया, कॉमा डाला, सिंगल वैल्यू पर क्लिक किया, जिसकी भी आपने एवरेज निकाली है। मैं रैंडमली चूज़ कर रहा हूँ वैल्यू, तो जिसकी भी वैल्यूज़ आपने एवरेज निकालनी है आप उसे आसानी से जो है एवरेज है वो निकाल सकते हैं। सभी की निकालनी है तो सारी रेंज सेलेक्ट कर लीजिए। जेकर इंडिविजुअल वैल्यूज़ जो हैं जहाँ रैंडमली वैल्यूज़ की आपने निकालनी है तो वो उसे निकाल सकते हैं। नेक्स्ट फंक्शन जो हमारा है मिन फंक्शन। मिन फंक्शन जैसे नाम से ही पता लगता है मिनिमम वैल्यू पता करने के लिए। जैसे हम कोई भी रेंज सेलेक्ट कर देते हैं, उस रेंज में से जो मिनिमम नंबर होगा, ठीक है, नंबर वैल्यू होगी मिनिमम। ये फंक्शन जो हमारे हैं मैथमेटिकल हैं तो ये नंबर्स वैल्यू पर ही जो है वो एग्जीक्यूट होते हैं, लागू होते हैं। जैसे हम मेन फंक्शन यूज करना है, इक्वल डालिए, इक्वल डालकर आप मेन फंक्शन जो है लिखेंगे, नीचे लिस्ट आ जाएगी, उस पर डबल क्लिक कीजिए मेन पर, जहाँ गोल्ड ब्रैकेट लगा लीजिए, जो भी आपको अच्छा लगे वो आप कर सकते हैं। उसके बाद गोल्ड ब्रैकेट लगाने के बाद जो पैरेंथेसिस है वो लगाने के बाद आप रेंज सेलेक्ट कीजिए जिसमें से आपने मिनिमम वैल्यू फाइंड आउट करनी है। वैसे नॉर्मली थोड़ी जो वैल्यूज़ है उसमें तो निकाल सकते हैं, ठीक है, इंटर प्रेस कर दीजिए, मिनिमम वैल्यू आ जाएगी। नेक्स्ट मैक्स वैल्यूज़ निकालनी है आपने तो वैसे ही मैक्स फंक्शन है, इक्वल डालिए, मैक्स लिखिए, गोल्ड ब्रैकेट में उसकी जो पैरेंथेसिस है उसमें आप रेंज दे दीजिए जिसमें से मैक्सिमम वैल्यू जो आपने निकालनी है। जैसे मैंने रेंज सेलेक्ट की थी, एंटर प्रेस किया, जो इसमें से 25 मैक्सिमम वैल्यू थी वो आपको यहाँ पर निकाल कर दिखा दी इसने। वैसे ही मिन फंक्शन, एवरेज फंक्शन सभी में रेंज यूज़ होती है। सेल की रेफरेंस यूज़ कीजिए। आप इंडिविजुअल वैल्यूज़ फिल करेंगे तो सिंगल फार्मूला लगेगा, नहीं इस फार्मूले को कहाँ भी पर भी आप कॉपी कर सकते हैं, वो फार्मूला वैल्यूज़ ऑटोमेटिकली कैप्चर कर लेगा, ऑटोमेटिकली वो रिज़ल्ट है उसके अकॉर्डिंग चेंज कर देगा। जैसे मैंने नंबर चेंज किया 40 तो जो उसका मैक्सिमम वैल्यू है ऑटोमेटिकली चेंज हो रही है। कोई भी वैल्यू आप जहाँ पर फिल करोगे तो वो ऑटोमेटिकली कैप्चर हो जाएगा कि मैक्सिमम वैल्यू कौन सी है, जहाँ मिनिमम वैल्यू कौन सी है वो आप इसे आसानी से निकाल सकते हैं मैक्सिमम फार्मूले में, ठीक है। चलो नेक्स्ट फंक्शन के बारे में बात करते हैं। नेक्स्ट फंक्शन है हमारा रैंक फंक्शन। जो हमारे नंबर्स दिए गए हैं, जैसे मैंने यहाँ पर मार्क्स लिए हैं स्टूडेंट्स के, भी उनकी पोजीशंस निकालनी है, रैंक निकालना है कि कौन सा स्टूडेंट कौन से रैंक पर आ रहा है, तो हम इक्वल डालेंगे, रैंक जो हमारा है उस पर जहाँ पर लिस्ट आएगी उसमें से डबल क्लिक कर दीजिए, जहाँ सिंपल रैंक लिखिए, गोल्ड ब्रैकेट स्टार्ट कर लीजिए, ठीक है। नीचे आपको ये आर्गूमेंट्स की लिस्ट दिखा रहा है भी आप किस आर्गूमेंट्स को, जैसे मैंने
ये फर्स्ट सेल जो हमारा है H149 जो हमारा सेल है वो हमने सेलेक्ट कर लिया, या आप इसे इंडिविजुअली डाल सकते हैं, फिल कर सकते हैं। कॉमा रेफरेंस भी किस रेंज से आपने जो है रैंक निकालना है। जैसे मैंने ये रेंज सेलेक्ट कर ली। एक बात ध्यान रखना भी, इस रेंज को हमने परमानेंटली लॉक करना है। परमानेंटली लॉक करने के लिए हम जहाँ उसे सॉर्टिंग करना है, जहाँ सॉर्टिंग असेंडिंग या डिसेंडिंग, वो ऑर्डर कॉमा लगाकर हम सेलेक्ट करेंगे 0 या 1 से। 0 हम डिसेंडिंग ऑर्डर के लिए, कॉमा डालकर 1 असेंडिंग ऑर्डर के लिए। तो हम इसे लॉक भी कर सकते हैं। अगर सॉर्टिंग करनी है डिसेंडिंग या असेंडिंग, उसके बाद आप कॉमा लगाकर 0। 3 पार्ट्स हैं। फर्स्ट पार्ट में जिसकी रैंकिंग निकालनी है, कॉमा जिस रेंज में से निकालनी है। थर्ड डिसेंडिंग या असेंडिंग ऑर्डर, जो आपका सॉर्टिंग का है, पोजीशन का है, वो आप सेलेक्ट कीजिए। जैसे मैंने यहाँ पर बीच में जो रेंज है उसको लॉक कर दीजिए F4 की जगह। तो जैसे मैंने यहाँ पर फिल किया, फिल हैंडल से मैंने फिल कर लिया, सभी फार्मूला कॉपी कर लिया, तो सभी का रेंज है वो रैंक है वो आ जाए। जैसे मैंने फर्स्ट का हाईलाइट किया, सेकंड ये है उसको हाईलाइट कर लिया, थर्ड पोजीशन जो हमारी है 573 वाली, हम उसे हाईलाइट कर लेंगे। कोई भी वैल्यू आप अगर इसमें से चेंज करते हैं, जो हमने रेंज सेलेक्ट की थी, जैसे मैंने मार्क्स लिए हैं, जिसमें से कोई भी रेंज आप चेंज करते हैं, जैसे मैंने ये चार ऊपर वाले नंबर हैं इसको चेंज किया, ठीक है, तो उसके अकॉर्डिंग ये ऑटोमेटिकली रेंज जो है वो चेंज कर देगा। कोई भी, जैसे मैंने नंबर चेंज किए, ऑटोमेटिकली सभी सेल्स की जो रेंज है वो चेंज होगी। आप इस कोई भी नंबर्स ले सकते हैं, एक की जगह दूसरा नंबर चेंज करना है, जब कोई भी चेंज करेंगे फार्मूला ऑटोमेटिकली जो चेंज है, जो वैल्यूज़ हैं वो कैप्चर कर लेगा, ठीक है। टू सिमिलर वैल्यूज़ होंगी तो सिमिलर रैंक्स आ जाएंगी, ठीक है। आप इसकी जगह कोई और वैल्यू लेंगे तो उसके बाद वही वैल्यू हो जाएगी। नेक्स्ट फंक्शन है हमारा राउंड फंक्शन। जैसे हमारे परसेंटेज निकालते हैं तो उसमें से लास्ट के जो डेसिमल प्लेसेस हैं वो ज़्यादा आ जाते हैं या कम लेने हैं, जहाँ राउंड ऑफ करना है 10 की जगह, जो 67 है नियरेस्ट 10 के में राउंड ऑफ करना है, तो हम राउंड फंक्शन जो है वो यूज़ कर सकते हैं। लेफ़्ट या डेसिमल पॉइंट्स जो है हमारे शो करने हैं, कितने करने हैं, आप इक्वल डाल लिखिए। इक्वल टाइप करने के बाद राउंड लिखने के बाद उस नंबर को सिलेक्ट करना है जिसे आपने राउंड ऑफ करना है। कॉमा डालकर नंबर डिजिट्स लिखना है, जिस कितनी डिजिट के हिसाब से आपने जो है वो राउंड ऑफ करना है। जैसे मैंने 0 लिखा, भी कोई डेसिमल पॉइंट्स नहीं चाहिए, तो ये राउंड ऑफ कर ये लास्ट में 0.66 था तो इसे राउंड ऑफ कर देगा नियरेस्ट नंबर्स के अकॉर्डिंग, ठीक है। आप 1 लिखेंगे तो उसके अकॉर्डिंग ये कन्वर्ट कर देगा, ये 67.7, 1 डेसिमल के बाद 1 नंबर आ जाएगा, ठीक है। मैं पूरी डिटेल में बताऊंगा। राउंड ऑफ बहुत जो है हमारा टेक्निकल फंक्शन है, इसे आप आसानी से यूज़ कर सकते हैं। जैसे मैंने सेकंड एग्जांपल ली, जैसे 82.8333 है, राउंड फंक्शन लिया हमने, इक्वल राउंड नंबर को सिलेक्ट किया जिसका हमने राउंड ऑफ करना है, कॉमा निकाल कर जैसे मैंने 2 लिख दिया तो डेसिमल के बाद 2 प्लेसेस में ये डेसिमल पॉइंट्स ला देगा, उसे राउंड ऑफ कर थर्ड नंबर पर जो होगा उसके अकॉर्डिंग। जैसे मैंने थर्ड और एग्जांपल लेता हूँ, जैसे मैंने 99.166 लिया, नंबर सेलेक्ट किया, जैसे मैंने 3 लिख दिया, 1.166 था तो लास्ट में ये 167 कर देगा ऑटोमेटिकली, जैसे ये आ रहा है, ठीक है। और एग्जांपल लेता हूँ, जैसे मैंने फर्स्ट 0 फिर 2 3 लिया था, अभी और लेते हैं, ठीक है। ये एग्जांपल ली, नंबर को सिलेक्ट किया, कॉमा डालकर हम इसे, जैसे मैंने यहाँ पर मेंस में डाल देता हूँ, मेंस 1, ठीक है, मेंस 1 लिखा मैंने, ठीक है, इंटर प्रेस किया तो 89 था, स्टार्टिंग में क्या है 89.833, तो ये क्या होगा नियरेस्ट 10 में जो है वो राउंड ऑफ हो जाएगा। जैसे नेक्स्ट है, पहले हमने मेंस 1 लिया था,
नेक्स्ट लेते हैं नियरेस्ट 100 में, जैसे हमने राउंड ऑफ करना है, राउंड नंबर को सिलेक्ट किया, कॉमा, नियरेस्ट 100 में राउंड ऑफ करना है तो क्या लिखेंगे, -1 की जगह हम, जैसे ये तो -1 लिखा तो नियरेस्ट 10 में होगा, ठीक है। अगर आपने नियरेस्ट 100 में करना है तो क्या लिखेंगे, 1 की जगह -2, राउंड ऑफ लीजिए, जैसे ये वैल्यू है 95.5 तो 1 की जगह हम लिखेंगे -2, तो ये नियरेस्ट 10 यानी कि 100 में आपको जो है राउंड ऑफ कर देगा। इसी तरह आप जो भी वैल्यूज़ आप निकालना चाहते हैं, जिस तरह भी आप राउंड ऑफ करना चाहते हैं, वो आसानी से इसे कर सकते हैं। नॉर्मली जो राउंड ऑफ फंक्शन है डेसिमल प्लेसेस को या वंस को, टेंस को राउंड ऑफ करने के लिए, वंस में, टेंस में या हंड्रेड्स में जो आप वैल्यूज़ निकालना चाहते हैं उसके अकॉर्डिंग ये हो जाएगा, आप उसे आसानी से यूज़ कर सकते हैं। बट ध्यान से करना, क्योंकि डेसिमल पॉइंट्स का साइंटिफिक वैल्यूज़ कैलकुलेशन में बहुत ज़्यादा जो वैल्यूज़ होती हैं उसका, ठीक है, ध्यान से इसकी कैलकुलेशन करना, राउंड ऑफ किसे करना है किसे नहीं करना, तो आप इसे आसानी से यूज़ कर सकते हैं। और लास्ट के 2 जो नंबर्स हमारे रह गए एग्जांपल्स के, वो हम कैलकुलेट कर लेंगे, वैसे ही इक्वल डालेंगे, राउंड ऑफ लिखेंगे, जब हम फार्मूले को नीचे को फिलअप कर देंगे, जो स्क्रॉल है वो उसे आसानी से कर सकते हैं। जैसे ये राउंड ऑफ लिखा, नंबर्स डाला, ठीक है, कहाँ किस में आपने राउंड ऑफ करना है, 0, जो कोई पॉइंट्स नहीं लिखना हमने, ठीक है, तो 0 डालिए। नॉर्मली ये हम यूज़ कर सकते हैं, जैसे कॉपी कर नीचे ला सकते हैं, तो इसे कर सकते हैं। जैसे नेक्स्ट फंक्शन है हमारा लार्ज फंक्शन, जो मैथमेटिकल फंक्शन है लास्ट, जैसे हम रैंक निकालते हैं उसमें से रैंकिंग आती है। जैसे हमने इन नंबर्स में से लार्ज नंबर जो हमारा फर्स्ट रैंक पर जो है वो निकालना है, इक्वल डाला, लार्ज फंक्शन लिखा, रेंज सेलेक्ट की, ठीक है। हम इस रेंज को लॉक करेंगे, ठीक है। रेंज लॉक कैसे करते हैं, क्लिक कीजिए, F4 प्रेस कीजिए, क्लिक किया, नेक्स्ट में F4 प्रेस कीजिए, जो सेल्स हैं वो रेंज है वो लॉक हो जाएगी। ये रेंज लॉक करने के बाद आप, ठीक है, कॉमा लगाकर कौन सा रैंक अपने निकालना है, फर्स्ट रैंक पर निकालनी है, जो फर्स्ट वैल्यू जो फर्स्ट रैंक पर वैल्यूज आती है, लार्जेस्ट वैल्यू है, वो उसे निकाल सकते हैं। जैसे हमने सेकंड पर निकालनी है तो 1 की जगह हम वही फार्मूला कॉपी कर सेकंड लिख देंगे। थर्ड प्लेस पर जो लार्जेस्ट वैल्यू है वो 1 की जगह हम 3 लिख देंगे, तो थर्ड प्लेस पर जो लार्जेस्ट वैल्यू है वो यहाँ पर आ जाएगी। आप इन सभी नंबर्स में जैसे कोई भी नंबर आप चेंज करते हैं तो फर्स्ट प्लेस, सेकंड प्लेस, थर्ड प्लेस ऑटोमेटिकली चेंजेस हो जाएंगे। जैसे मैंने वैल्यू चेंज की, कोई भी वैल्यू आप लिख दीजिए जो आप चेंज करना चाहते हैं, वो फर्स्ट, सेकंड, थर्ड प्लेस में जैसे यहाँ पर चेंज हो रही है। कोई भी वैल्यू चेंज करेंगे ऑटोमेटिकली चेंज हो जाएगी। तो बेस्ट यही है कि फार्मूला में आप लार्ज फंक्शन जो है हम यूज़ कर सकते हैं, जहाँ उसमें सेल रेफरेंस ही यूज़ कीजिए, ठीक है। तो ये हमारे सेल रेफरेंस के फार्मूलेज थे जो हम मैथमेटिकल फंक्शंस के बारे में बात की थी। नेक्स्ट जो हमारे मैथ कंडीशनल फंक्शंस हैं, इफ़, सम, इफ, काउंट ऑफ, तीनों फंक्शन के बारे में बात करेंगे। सबसे पहले है काउंट फंक्शन। काउंट फंक्शन जैसे हमने जहाँ पर ग्रेड्स दिए गए हैं, मैंने नेम ले लिया, सभी के ग्रेड्स निकले हुए हैं, हमने काउंट करना है भी A+ ग्रेड किसका है, A, B, C, D, किसके कितने नंबर ग्रेड हैं जो हैं वो कहते हैं। तो हम काउंट, जैसे हमने नंबर्स काउंट किए थे, यहाँ पर हम काउंट करेंगे काउंट इफ़ भी, हम कंडीशंस लगाएंगे उसके बाद ही ये करेगा। ये इस रेंज में से हमने सेलेक्ट करने हैं, काउंट इफ़ डाला, रेंज सेलेक्ट की, तो हम रेंज को लॉक करेंगे। फर्स्ट में क्लिक किया, लॉक करने के लिए क्या प्रेस करते हैं, F4 की प्रेस की। सेकंड जो पार्ट है उसको लॉक करना है, F4 प्रेस किया, कॉमा, जो हमने कंडीशन डालनी है, क्राइटेरिया जो हमारा है
वो हम क्या है, जैसे मैंने डबल कोट्स में लिख दिया इक्वल टू ए प्लस, जो A+1 जो A+ की ग्रेड्स हैं वो कितने हैं। जैसे देखिए जब फर्स्ट में ए की ग्रेड है A+1 तो 1 आ जाएगा। हम इस फार्मूले को कॉपी कर सकते हैं, जैसे मैंने A+ लिखा था उसकी जगह A ग्रेड लिख देंगे तो A ग्रेड वाले आ जाएंगे। A+ की जगह हम B ग्रेड लिख देंगे तो B ग्रेड कितनों का है वो आ जाएगा। ठीक है, आप कोई भी इसे चेंज करना चाहें तो उसके अकॉर्डिंग आप इसे सिलेक्ट कर सकते हैं, जो रेंज है उसके अकॉर्डिंग वो है वैल्यूज़ हैं वो चेंज हो जाएंगी। ठीक है, आपने वैल्यूज़ ही लिखनी है, कोई जो सेल का एड्रेस है यहाँ पर यूज़ नहीं करना। क्राइटेरिया में हम रेफरेंस उसका ही देंगे जो एग्जैक्ट वैल्यू है। ठीक है, तो जैसे A+ का किया था, A का, B का, C का, D का, E का, आप इसे आसानी से कर सकते हैं। जैसे C में है हमने निकालना काउंट करना है तो यहाँ पर इक्वल में हम C ग्रेड लिख देंगे तो उस रेंज में से ही जो हमने पहले सेलेक्ट की थी, लॉक की थी, उसमें से C वाले ग्रेड वाले आ जाएंगे। फिर D वाले कितने हैं, 1 है। ठीक है, आप रेंज में से देख सकते हैं वो आ जाएगा। E ग्रेड वाला कोई है नहीं है तो क्या आएगा, इक्वल में 0। ठीक है, आप इक्वल डालकर ई ग्रेड लिख सकते हैं, तो सभी का एक कंडीशनल काउंट इफ फंक्शन है। ठीक है, आप इसे रेंज सेलेक्ट कीजिए, क्राइटेरिया दीजिए और रेंज में से जो है काउंटिंग है जो आपकी निकाल सकते हैं, परसेंटेज कितनी है, कितने के 90+ है, सभी को आप काउंट कर सकते हैं। नेक्स्ट जो हमारा फंक्शन है वो है इफ़ फंक्शन। जैसे हमने अगर ऐसा हो तो क्या हो, ठीक है, उसके लिए हम फंक्शन इफ़ यूज़ कर सकते हैं। इक्वल डालिए इफ़, ठीक है, भी लॉजिकल टेस्ट हमने जाना है, विजय नंबर। ठीक है, मैंने नंबर सेल को सिलेक्ट कर लिया, लॉजिकल टेस्ट देना है हमने इस यहाँ पर। जैसे मैंने लिख दिया भी अगर जे नंबर, जैसे मैंने सेल को सिलेक्ट किया, जे सेल वाला नंबर जो है 33 से अधिक हो, ठीक है, उससे बड़ा हो 33 से, तो क्या हो, जैसे मैंने कॉमा डालकर लिख दिया वैल्यू इफ़ ट्रू, अगर ये ट्रू वैल्यू होती है तो क्या हो, तो जैसे मैंने लिख दिया जहाँ पर पास हो जाए, 33 से अब है नंबर्स तो पास हो जाए। कॉमा डालकर इफ़ वैल्यू इफ़ फॉल्स भी, अगर ये कंडीशन जो हमने दी है अगर ये ट्रू नहीं होती, फॉल्स होती है तो क्या हो, तो यहाँ पर क्या होगा, हमने जैसे मैंने लिख दिया फेल, कंडीशन दी भी 33 से अबव है तो पास, नहीं फेल। ठीक है, तो ये इफ़ फंक्शन के जरिए हम ये कर सकते हैं, आसानी से ये निकाल सकते हैं। इंटर प्रेस किया, फार्मूला लग गया, 92 वाला पास है। ठीक है, जैसे फिल हैंडल से हम सभी को फार्मूला कॉपी कर लेंगे, सभी पास आने हैं सिर्फ एक के, जो 29 नंबर है, 29 नंबर वाला जो है वो फेल है। आप जैसे ही नंबर चेंज करेंगे, जहाँ जैसे ही कोई कैलकुलेशन करते हैं उसके अकॉर्डिंग रिजल्ट जो है ऑटोमेटिकली चेंज हो जाएगा। फर्स्ट हम डालेंगे लॉजिकल टेस्ट, जिसके अकॉर्डिंग हमने ट्रू या फॉल्स होने पर वैल्यूज़ कैलकुलेट करनी है, सम करना है या रिज़ल्ट निकालना है, तो उसके अकॉर्डिंग आप जो ट्रू वैल्यू के अकॉर्डिंग पैरामीटर दे सकते हैं, अगर फॉल्स होता है तो उसके अकॉर्डिंग आप जो है पैरामीटर या आर्गूमेंट्स हैं वो देख सकते हैं। फार्मूले भी जहाँ पर लगा सकते हैं, मैंने आर्गूमेंट लिया, पास फेल लिया, तो आप उसके अकॉर्डिंग ये ले सकते हैं। जैसे मैंने कोई भी नंबर मैं चेंज कर देता हूँ, जैसे यहाँ मैंने 33 लिखा, 35 लिखा 29 की जगह, तो ऑटोमेटिकली रिजल्ट जो है पास हो गया। ठीक है, 29 रहेगा तो फेल होगा। कोई भी नंबर्स आप इसे चेंज कर सकते हैं, आसानी से इसे यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट है हमारा सम इफ़, अगर ऐसा हो तो जोड़ करना है। कैसा हो, अगर हम अपनी कंडीशन देना चाहते हैं उसके अकॉर्डिंग ही हम टोटल करना चाहते हैं, सभी का टोटल नहीं करना, जो फेल है उसका टोटल हम नहीं जोड़ना उसमें। तो जैसे जो मैंने नंबर दिए गए हैं 2, 33 है या 9 है, वो नंबर फेल है उस सब्जेक्ट में स्टूडेंट्स, तो उसका हम काउंट नहीं करेंगे, सम नहीं करेंगे। तो उसकी जगह हम फार्मूला लगाएंगे, सम सभी का जो टोटल करेगा, सम इफ़ कंडीशन के अकॉर्डिंग सम करेगा। जैसे मैंने जो रेंज सेलेक्ट कर ली, इक्वल डाला,
सम इफ लिखा, गोल ब्रैकेट में हमने रेंज सेलेक्ट की, कॉमा डालकर क्राइटेरिया दे दिया मैंने भी अगर नंबर्स जो हैं डबल कॉमा में अगर नंबर्स का सेल नहीं सिलेक्ट करना, ग्रेटर देन 33। क्राइटेरिया मैंने क्या दिया है, ग्रेटर देन 33, कॉमा डालकर रेंज सेलेक्ट करनी है, जिस रेंज का आपने सम करना है। अगर नंबर 33 से अबव हो, ग्रेटर हो, तो ही इसका टोटल करेगा। अगर 33 से कम ना हो, ज़्यादा ना हुए, अबव ना हुए, तो ये टोटल नहीं करेगा। जैसे नेक्स्ट सेल में है, फार्मूला कॉपी किया, ठीक है, इसका टोटल जो है 243 आएगा। सभी मैंने कॉपी कर लिया। तो जैसे जहाँ पर देखिए भी अब हमने फार्मूला लगाया था, अगर सिंपल सम फार्मूला लगाते हम भी सभी का टोटल करते, ठीक है, मैं निकाल कर दिखा देता हूँ आपको। सिंपल सम फार्मूला डाला हमने, रेंज लिखी जो थी हमारी, रेंज सेलेक्ट कर ली हमने, इंटर प्रेस किया तो क्या आ रहा है 275। इसमें से काउंट क्या नहीं किया, 33, जो 33 से कम थे 32, ठीक है, 32 इसको सम नहीं किया। जैसे जहाँ पर 9 नंबर थे वो काउंट नहीं किए, ठीक है। हम फार्मूला वही लगाएंगे, सभी का सम निकाल देते हैं। 360 ओरिजिनल सम था, बट हमने क्या कंडीशन लगाई थी भी 33 से कम वाला टोटल ना हो, तो सम इफ फंक्शन जो है हमारा इस तरह से काम करता है। नेक्स्ट हम बात करेंगे स्ट्रिंग फंक्शंस के बारे में। इसमें से हम सभी के बारे में बात करेंगे एक एक कर। जैसे फर्स्ट ऑफ ऑल हम बात करते हैं len फंक्शन, जो स्ट्रिंग पर काम करता है। स्ट्रिंग की लेंथ पता करने के लिए हम इसे यूज़ करते हैं। बेस एक स्ट्रिंग में या एक पैराग्राफ में या एक पूरे जो लाइन है उसमें कितने करैक्टर्स हैं, तो उसके लिए हम len फंक्शन यूज़ करते हैं। इक्वल लिखिए, len टाइप कीजिए, ठीक है, नीचे फंक्शन का नाम आएगा, डबल क्लिक कीजिए, स्ट्रिंग को सिलेक्ट कीजिए, इंटर प्रेस कीजिए, और ये आपकी जो स्ट्रिंग की लेंथ है, लंबाई है, कितने करैक्टर्स उस स्ट्रिंग में यूज़ किए गए हैं वो आ जाएगा। जैसे मैंने पर्सनैलिटी का निकाला, पर्सनैलिटी में कितने करैक्टर्स हैं, 11 हैं, तो वो आ गया। नेक्स्ट फंक्शन जो हमारा है लेफ़्ट। एक स्ट्रिंग जो दी गई है उसमें से हमने लेफ़्ट साइड से कितने करैक्टर निकालने हैं, यानी कि एक स्ट्रिंग में से दूसरी स्ट्रिंग निकालनी है, सब स्ट्रिंग निकालनी है, तो उसके लिए हम लेफ़्ट फंक्शन जो है यूज़ करते हैं। जैसे मैंने लिखा इक्वल डाला, ठीक है, इक्वल टाइप किया, लेफ़्ट पर क्लिक कर दिया। फर्स्ट ऑफ ऑल, ठीक है, हम सेलेक्ट करेंगे जो हमने स्ट्रिंग जिसमें से हमने लेफ़्ट साइड से करैक्टर निकालने हैं। मैंने स्ट्रिंग सेलेक्ट करी, सेल का रेफरेंस आ गया, कॉमा लिखा भी कितने करैक्टर्स निकालने हैं। जैसे मैंने फर्स्ट 3 निकालने हैं तो मैं 3 लिखकर इंटर प्रेस कर दूंगा। फर्स्ट 3 क्या थे, PER, जो पर्सनैलिटी से फर्स्ट 3 है वो आपके पास आ जाएंगे। नेक्स्ट फंक्शन जो हमारा है मिड, जो लेफ़्ट से ही मिलता जुलता है। लेफ़्ट तो लेफ़्ट साइड से था, मिड भी हमने स्ट्रिंग से सब स्ट्रिंग निकालनी है और वो भी बीच में से, ठीक है, तो हम मिड फंक्शन यूज़ करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हम सेलेक्ट करेंगे स्ट्रिंग को जिससे हमने सब स्ट्रिंग निकालनी है। सेकंड नंबर पर हम लिखेंगे करैक्टर, भी किस करैक्टर से हम सब स्ट्रिंग निकालना स्टार्ट करेंगे। जैसे मैंने 4 टाइप किया तो 4 नंबर पर जो करैक्टर है, 4 नंबर पर करैक्टर कौन सा है, S, ठीक है, S से स्टार्ट होगा। S से स्टार्ट होने के बाद कॉमा डालकर हमने लिखना है भी S से स्टार्ट तो हो गए, उसके बाद हमने कितने करैक्टर्स जो है वो निकालने हैं, ठीक है। 4 पर मैंने 4 लिखा था, S से स्टार्ट होगा, और उसके बाद हमने कितने करैक्टर्स निकालने हैं। जैसे हमने 5 अज्यूम कर लेते हैं, 5 करैक्टर्स हमने निकालने हैं, तो हम क्या लिखेंगे, कॉमा डालकर यहाँ पर 5 लिख देंगे, इंटर प्रेस करेंगे, तो हमारा जो SONAL जो सोनल है वो आ जाएगा, ठीक है। आप साइज़ बढ़ाना चाहें बढ़ा सकते हैं। तो इस तरह से हम लेफ़्ट स्ट्रिंग यूज़ कर सकते हैं, मिड यूज़ कर सकते हैं। इसी तरह का राइट फंक्शन भी होता है, वो राइट साइड से सब स्ट्रिंग जो है आपको निकाल कर दे देगा, ठीक है। हमने कुछ नहीं लिखना,
इक्वल लिखकर मिड फंक्शन जो हमें यूज़ करना है MID स्ट्रिंग को सिलेक्ट करना है, उसके बाद कहाँ से स्टार्ट करना है, कितने करेक्टर्स निकालने हैं, कॉमा डालकर वो देने हैं, मिड में से निकल जाएगा। नेक्स्ट फंक्शन जो है हमारा अपर, जो स्ट्रिंग दी गई है उसको हमने अपर केस में करना है, कैपिटल केस में करना है, तो हम अपर यूज़ करेंगे। इक्वल लिखकर अपर पर डबल क्लिक कीजिए, स्ट्रिंग को सिलेक्ट कीजिए, इंटर प्रेस कीजिए, हो गया काम। जो आपकी स्ट्रिंग लोअर केस में थी या जितने भी कैरेक्टर्स लोअर केस में थे वो अपर केस में हो जाएंगे। इसी तरह एक लोअर फंक्शन भी होता है, वो आप लोअर फंक्शन यूज़ कर सकते हैं अपर केस को लोअर केस में कन्वर्ट करने के लिए। नेक्स्ट है हमारा प्रॉपर। जैसे इस स्ट्रिंग में आप देख सकते हो भी कैरेक्टर्स कोई कैपिटल में है, कोई लोअर में है, 2-3 कैपिटल में आ गए, तो हम इसको प्रॉपर में करना चाहते हैं भी फर्स्ट लेटर कैपिटल हो, बाकी लेटर जो है हमारे स्मॉल हो। तो उसके लिए हम प्रॉपर फंक्शन यूज़ कर सकते हैं भी सारी की सारी स्ट्रिंग या सारी की सारी लाइन या सारा पैराग्राफ एक प्रॉपर शेप में आ जाए, फर्स्ट लेटर कैपिटल बाकी सारे स्मॉल। तो हम उसके लिए प्रॉपर फंक्शन यूज़ करते हैं। इक्वल लिखिए, प्रॉपर टाइप कीजिए, स्ट्रिंग को सिलेक्ट कीजिए, इंटर प्रेस कीजिए, हो गया काम। प्रॉपर जो है आपकी स्ट्रिंग प्रॉपर केस में जो फर्स्ट है, फर्स्ट लेटर कैपिटल बाकी स्मॉल, सभी वर्ड्स का ऐसे आ जाएगा अगर आप ऐसा करना चाहते हैं। नेक्स्ट है हमारा ट्रिम फंक्शन। ट्रिम फंक्शन क्या है, हमारी जैसे हम पैराग्राफ है, लाइन है, उसमें से एक्स्ट्रा स्पेस है, उस एक्स्ट्रा स्पेस को हम ख़त्म करना चाहते हैं, तो उसके लिए हम ट्रिम फंक्शन जो है हम यूज़ करते हैं। इक्वल लिखिए, ट्रिम जो है आप टाइप कीजिए, जो आपका जे क्या है स्पेस रिमूव करता है टेक्स्ट स्ट्रिंग से। जो आप स्ट्रिंग सेलेक्ट कीजिए, जैसे मैंने यहाँ पर लिखा कंप्यूटर ट्रिक्स बाय देव, डबल स्पेस दी गई है, इंटर प्रेस कीजिए, तो आप जहाँ पर देख सकते हैं कि जो डबल स्पेस थी कंप्यूटर के बाद या ट्रिक्स बाय के बाद, तो वो आपको रिमूव कर देगा, ट्रिम कर देगा। इस तरह से ये थे स्ट्रिंग फंक्शंस। उसके बाद हम बात करेंगे डेट फंक्शंस के बारे में। जल्दी हो जाएगा, सिंपल है डेट फंक्शन। तो जैसे मैंने आज की डेट निकालनी है, कितना डेट है हमारी, तो हम सिंपल इक्वल लिखकर टुडे लिख देंगे, इंटर प्रेस करेंगे, कोई आर्गूमेंट्स नहीं देना, टुडे सेलेक्ट कीजिए, इंटर प्रेस कर दीजिए। आज की डेट से जैसे मैंने आज वीडियो बना रहा था तो ये आज की डेट आ गई। नाउ अभी टाइम क्या हो रहा है, ठीक है, तो उसके लिए हम इक्वल लिखेंगे, ठीक है। इक्वल लिखकर जो है पैरेंथेसिस स्टार्ट करेंगे, गोल ब्रैकेट शुरू, गोल ब्रैकेट बंद, एंटर प्रेस कर देंगे। जब नीचे जो नाम आएगा उस पर डबल क्लिक कर दीजिए, फिर सिंपल एंटर प्रेस कर सकते हैं आप। टाइम आ गया भी, कितने टाइम अब हुआ है, डेट और टाइम, ठीक है। फिर डे, आज डे कौन सा है, ठीक है, कितनी तारीख है आज, तो उसके लिए हम डे फंक्शन जो है हम यूज़ करते हैं, ठीक है। इक्वल लिखिए डे, ठीक है। ये हमारे किस डेट को, जैसे मैंने आज की डेट का ही डे निकालना है, तो उस डेट को मैंने सेलेक्ट कर लिया, तो आज का क्या है 17, तो उसके अकॉर्डिंग ये आ गया। मंथ निकालना है तो मंथ लिखिए, जैसे हमने किसी डेट से डे निकालना है, मंथ निकालना हो, ईयर निकालना हो, तो अलग ये फंक्शन यूज़ कर सकते हैं। इक्वल लिखिए, मंथ लिखिए, डेट को सिलेक्ट कीजिए, इंटर प्रेस कीजिए, ठीक है, तो उसका मंथ आ गया, जैसे 17, ठीक है, अक्टूबर जो है वो 10th मंथ है, वो आ जाएगा। ईयर निकालना है, ये वैसे तो हमें पता है, पर किसी डेट में से स्पेशल ईयर हमने निकालना हो, अलग अलग करना हो, तो उसके लिए हम ईयर यूज़ कर सकते हैं। इक्वल लिखिए, ईयर लिखिए, और नीचे जो फंक्शन के नाम आएंगे उसमें से डबल क्लिक कर दीजिए, ठीक है। उसके बाद आपको डेट सेलेक्ट करनी है, जैसे मैंने आज की सिलेक्ट की, तो आज की डेट को ये ऐसे जो ईयर है उसमें वो कैप्चर कर देगा, ठीक है। तो इस तरह से आप डेट फंक्शन जो है ईज़िली यूज़ कर सकते हैं। कभी भी किसी में टाइम स्टैम्प अगर आपने लगानी हो तो उसके लिए आप डेट फंक्शन यूज़ कर सकते हैं। और वीडियो के लिए बने रहिए। कंप्यूटर ट्रिक्स बाय देव को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। कंप्यूटर ट्रिक्स बाय देव। थैंक्स।